Okay. Hi guys, the dogs are barking again. I can't do anything about it. But you know what? I saw this video. Some international YouTuber was doing it. I'll try to link the original video in the description. But the idea was that if they lose all of their makeup, what are the products that they are going to repurchase again? And I thought it's a good idea, although I feel I'm not that irresponsible that I would lose all of my makeup, but it's a hypothetical situation. So I want to start with a foundation first. What is that one foundation that I will buy irrespective of the budget? Because I think यहाँ पर जो concept है वो ये है कि आप कौन सा repurchase करोगे, क्योंकि आपको वो इतना पसंद है कि आप उसको जरूर लोगे. So first has to be Smashbox फाउंडेशन. मैं प्राइमर नहीं लूंगी क्योंकि जब मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ तो बाद में खोने का तो उसका डर ही नहीं है ना. तो दिस इज दी Smashbox स्टूडियो स्किन 24 आवर हाइड्रा फाउंडेशन. और मैंने इसका एक मिनी वर्जन लिया है क्योंकि फुल साइज प्रोडक्ट खरीदने से पहले मुझे श्योर होना था. मैं अपना शेड बता देती हूँ आपको. इट इज अ लाइट मीडियम एंड 2.3 लिखा हुआ है. दिस इज हाउ द ट्यूब लुक्स लाइक. बहुत छोटी है. इसमें आपको आई बिलीव 10 ml प्रोडक्ट मिलता है एंड प्राइस भी आई थिंक 1400 समथिंग था इसका. लेट मी जस्ट चेक जस्ट इन केस. 1350. व्हाई डू आई लाइक दिस प्रोडक्ट? बिकॉज इट्स कंफर्टेबल एंड इट इज समथिंग दैट आई कैन यूज इन विंटर्स एंड ऑल्सो इन समर्स. तो अगर विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं अच्छे से अगर मॉइस्चराइज करूंगी उसमें भी चल जाएगा. अगर मैं समर्स में यूज कर रही हूँ तो मैं एक लाइट हाइलुरोनिक सीरम लगा सकती हूँ और उसके ऊपर इसको, और बरसात में भी बहुत अच्छे से काम करता है. तो मतलब फॉर ऑल द सीजन्स इट इज अ गुड पिक. दैट इज व्हाई दिस इज माय नंबर 1 product that I will repurchase first, and I will again go for mini version only because I think कि product की shelf life normally 1 to 2 years या 3 years होती है. And the amount of products that I have in my collection, I don't think I should buy like full size products if I have a mini size available. Does that make sense? Yeah, it does. Then it has to be a concealer. Concealer में आप लोग ऐसे चौंक जाओगे, क्या ये कंसीलर लोगी तुम Maybelline Age Rewind क्यों नहीं लोगी? But what I'm observing is that now that I have entered in my late 20s, there is a lot of dryness going on under my eyes specifically. I'm still oily skin type for the most of the seasons, but आंखों के नीचे ड्राइनेस हमेशा रहती है मेरे. तो मुझे Maybelline जो एज रिवाइंड कंसीलर है, it is a good concealer. I would still promote it highly. Like I'm not even an affiliate with Maybelline or anything, but I love it so much. I love it. But मेरा जो अब रुझान है या इंटरेस्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहा है जो hydrating ho, you know, semi matte, not fully matte. I don't like that dry look under my eyes. I like to keep it as hydrated as possible. So yeah, these are 2 concealers that I would repurchase. One would be the Sugar concealer. I'm in the shade Corn Panna. हल्का सा ये डार्क है, हल्का सा in the sense कि जब आप पूरा मेकअप करते हो तो मेरी जो अंडर आई एरिया की स्किन है उसका कलर थोड़ा डार्क है और बाकी स्किन का कलर थोड़ा हल्का है. तो वो उसको मैच करने के लिए मैं के ब्यूटी का कंसीलर लूंगी. के ब्यूटी का कंसीलर बहुत ज्यादा ड्यूई है, हाइड्रेटिंग है एंड एक्चुअली ना बंदर आ गया. शुगर जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल कंसिस्टेंसी में है, ना ये बहुत ज्यादा ड्यूई है ना ज्यादा ड्राई है, परफेक्ट है. लेकिन इसमें मुझे अपना एग्जैक्ट शेड नहीं मिल रहा है जिसको अगर मैं लगाऊं तो मुझे एक लाइटर कंसीलर की जरूरत ना पड़े, वैसा नहीं मिला. तो कौन पन्ना मेरे लिए हल्का सा डार्क है. और जो के ब्यूटी का कंसीलर है ये है शेड में 140Y मीडियम, येलो अंडरटोन में है. तो अगर मुझे वो जो है हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए आंखों के नीचे तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ. इसके साथ मिक्स करती हूँ तो ये परफेक्ट शेड बन जाता है. और अगर मुझे किसी दिन थोड़ा ज्यादा ड्यूई चाहिए आंखों के नीचे तो मैं ये यूज कर सकती हूँ स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विंटर्स. सो तात्पर्य यह है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, ब्लेंड हो जाता है, स्टे अच्छा करता है. शुगर का कंसीलर जो है वो मैं ज्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ और
के ब्यूटी का कंसीलर मैं सिर्फ 2 डॉट लगाती हूँ, क्योंकि शुगर का ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये सिर्फ हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए है। और के ब्यूटी का कंसीलर अगर मैं सिर्फ अलोन यूज करती हूँ तो दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर, विच इज व्हाई आई नीड लाइक something like sugar or like a Maybelline Age Rewind concealer. So yeah, these are the top 2 concealers that I would repurchase. I would go out and repurchase these. They last really long, they blend easily, they are good to go, they are travel friendly. Yeah, just good products. Next is compact powder. I would go for Rimmel London Stay Matte compact powder. I'm in the shade Mohair, if I'm not, yeah, it's 007 Mohair. This is a great product, be it winters or summers. Ideally I would have preferred K Beauty compact powder for my under eye area, but then I thought कि अगर ये सब मेकअप प्रोडक्ट्स खोने वाले हैं और मुझे रीपर्चेज करना है तो मैं हर कैटेगरी में 2-2 प्रोडक्ट्स तो नहीं ले सकती, राइट? सो दिस इज समथिंग जो मैं ओवरऑल फेस पे भी यूज कर सकती हूँ, अंडर आई एरिया पे भी यूज कर सकती हूँ। लव दिस पाउडर। आई डोंट लाइक इट्स पैकेजिंग, लाइक लुक एट दिस, ये बार इसका ढक्कन कहीं गिर गया तो फिर तो चौप हो जानी है मेरी। इसके साथ ना कोई एप्लीकेटर आता है, पैकेजिंग भी इसकी थोड़ी फ्लिम्जी है, ना मिरर है। So those are 3 things that I dislike about the product. But when it comes to the quality, what it is delivering in terms of blendability, staying power and how it looks overall on the skin, मैं वो सारे तीनों जिसकी कमियां हैं वो भूल जाने को रेडी हूँ। अच्छा, इसमें डिसेंट शेड रेंज मिल जाएगा आपको। और क्या है, हाँ, के ब्यूटी पाउडर भी मैं रख सकती थी, लेकिन वो सिर्फ अंडर आई एरिया में स्मूथनेस के लिए ज्यादा काम आता। वो मेरे को एक्सट्रीमली ऑयली स्किन जब मेरी हो जाती है तो वो तब काम नहीं आता उतना ओवरऑल फेस के लिए, तो मैंने इसलिए रिमेल लंदन को चुना है गाइस। देन कम्स ब्लश। नाउ ब्लश में मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश लगा लूंगी, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि मैं मोस्ट डेज वही करती हूँ। आई नो आइडियली डर्मेटोलॉजिस्ट या जो एस्थेटिशियंस हैं वो रेकमेंड नहीं करते कि आप अपनी लिपस्टिक को चीक्स पे लगाओ, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इफ दे आर एप्लीकेबल फॉर योर लिप्स, if they are suitable for your lips, they are not for your eyelid area and cheeks. But I think क्योंकि हम ये एक हैक वर्ल्ड वाली जनरेशन के लोग हैं तो हम हर चीज में मतलब जुगाड़ लगाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अरे यार लिप्स पे भी लगा लिया तो इसको गालों पे भी लगा दो, आंखों पे भी लगा दो, चुनना ही होगा ब्लशेस में। तो आई गो फॉर दिस Maybelline Fit Me blush. Oh my god, I love this blush. This I think is under like 500 or 600 rupees. I got it under a discount. I got it on a discount, and this is in the shade Passionate. Such a beautiful everyday pink plus brown kind of a blush. Suits my skin tone really well. And I think this was the darkest shade when I bought it. Maybe they have launched more shades, but there are like 3-4 available. I personally like to use it on my oily skin because I think it doesn't exaggerate any pores. It lasts for about 4 hours and I can always reapply blush. Also, if you are in confusion whether I should go for a matte blush or cream, if you have oily skin, go for matte blushes. मैं आप लोगों को अगर सच बताऊं तो मैं कॉन्ट्योर शायद खरीदूं भी ना अगर मेरा सारा मेकअप खो जाए, बट वीडियो के लिए मैं बता दूं कि मैं सबसे सस्ता कॉन्ट्योर लूंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं इतना हार्श कॉन्ट्योर कभी करती हूँ अपने फेस पे, और जितना करती हूँ वो कुछ काम करता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना चिजल लुक वैसे भी नहीं चाहिए। तो शुगर का ये कॉन्टोर दे फोर्स का वुडी वॉन्डर जो कॉन्टोर स्लैश ब्राउन्जर की तरह ही मैं यूज कर लेती हूँ। मैं इसी को लूंगी क्योंकि ये सस्ता है, ब्लेंड हो जाता है, जितना मुझे चाहिए अपने कॉन्टोर से, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो दे देता है ये मुझे। मैं बहुत ज्यादा, as I said, I don't do like a very heavy contour or bronzer look, so I would go for something which is the cheapest option available in the market and that delivers. And Sugar's Contour de Force Woody Wonder does that for me. It's a good quality product when it comes to the blendability part of it, but if you want to build it up way too much, if you want that tikha look, this won't do it for you. You would need like a cream contour and bronzer separately. इससे आप बहुत नेचुरल कॉन्ट्योर और ब्रॉन्जर वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज हाइलाइटर। आई थिंक मैं शायद हाइलाइटर ऐसा लूंगी जो बहुत ज्यादा ड्यूई लुक देगा मुझे, और मुझे ये कीको का हाइलाइटर बहुत पसंद है। इट्स अ स्टिक हाइलाइटर एंड इट कम्स इन 2 shades as far as I know. The one that I have purchased
I don't know if they have mentioned the color or not. So let me see. Radiant Touch they have written. Shade की तरह है भैया. शेड नहीं लिख रखा है इसमें, बट मुझे लगता है कि मैंने डार्कर वाला ही लिया होगा, क्योंकि सबसे लाइट जो पिंक टोन वाले हाइलाइटर्स होते हैं वो नॉर्मली मुझे सूट ही नहीं करते. दे लुक लिटिल वैक्सी एंड weird on my skin, I think, because I don't have a pink undertone or cool undertone. So this is the Kiko Milano's stick highlighter. This is what I would opt for. मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत नेचुरल लगता है, एकदम ऐसा लगेगा टच ऑफ ग्लो आ रहा है फ्रॉम विद इन. कभी कभी मैं इसमें हल्का सा ऑयल भी मिक्स करती हूँ, कभी कभी जब ये थोड़ा ड्राई हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि ना प्रोडक्ट अगर आप बहुत टाइम तक ऐसे रखते हो तो जैसे आप काजल रख दोगे, जेल आईलाइनर या कोई जेल काजल, तो वो भी ड्राई होने लगता है. तो आप कोई उसमें नारियल का तेल ऐसा कुछ लगा सकते हो. एंड देन टेक द ब्यूटी ब्लेंडर, कीप योर प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड एंड देन यूज इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. एंड आपको एकदम से इस वाले हाइलाइटर के साथ इंस्टेंट ग्लो दिखेगा और बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे. ठीक है, ऐसा लगेगा कि इट्स पार्ट ऑफ योर स्किन ओनली, यू आर ग्लोइंग फ्रॉम विद इन एज दे से. सो या दिस इज गुड हाइलाइटर. हाँ, आईब्रो के लिए मैं वही एट्यूड हाउस की पेंसिल लेने वाली हूँ, जिसको देख देख के आप लोग पक चुके हैं चैनल पे. वही आईब्रो पेंसिल लूंगी मैं. और आई शैडो के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं इतनी इररिस्पॉन्सिबल हो ही गई हूँ कि मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं खो गए हैं, तो मैं फिर एक्सपेंसिव आई शैडो लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो अपने आप से विश्वास उठ चुका है कि मैंने इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे खो दिए. तो मैं कुछ सस्ता खरीदूंगी जो कि काम भी करे. विच विल बी दिस एल्फ. ये उनका बाइट आई शैडो पैलेट की रेंज में से है एंड इट हैज 2 मैट शेड्स एंड 2 ग्लिटरी शेड्स. These are like silky shimmery shades, not chunky glitters. But इसका शेड क्या है मुझे तो यही नहीं पता भाई. जो भी होगा मैं नीचे दे दूंगी. ठीक है गाइज, आप टेंशन मत लो. वेरी बैड है, वेरी बैड. ठीक है, तो ये भी 300-400 रुपए का आता है, 400 रुपीज का. और इसके ना सारे शेड्स काम करते हैं. लाइक आई कैन नॉट कंप्लेन एंड से कि अरे यार ये तो बेकार पैलेट ले लिया. तो 400 रुपीज में इट्स अ गुड पैलेट. इट डजंट लुक टू फ्लिम्जी फ्रॉम द पैकेजिंग ऑल्सो एंड ट्रैवल फ्रेंडली रहेगा. अगर मैं खो भी दूंगी तो मुझे दुख भी कम होगा, लेकिन काम भी अच्छा करेगा. और अगर मुझे न्यूट्रल यूज करना है तो मैं इसको और इसको मिक्स कर दूंगी. लाइट करने के लिए इसको रखूंगी और थोड़ा सा ट्रांजिशनिंग इफेक्ट के लिए इसे यूज करूंगी. 2 शिमर शेड्स तो हैं अगर मुझे थोड़ा ग्लैम अप करना है तो या बेसिकली मैं इस पैलेट को यूज करूंगी. स्टेइंग पावर भी इसका ठीक है, 4 घंटे चल जाता है आराम से. इवेंट्स के लिए ठीक रहेगा ये. ब्लेंडेबिलिटी भी ठीक है इसकी और प्राइस पॉइंट में भी अच्छा है, तो गुड टू गो. आईलाइनर्स की बात करें तो मैं मेबेलिन का आईलाइनर लूंगी या मैं लैक्मे का आईलाइनर ले सकती हूँ, फेसेस कनाडा का ले सकती हूँ. तीनों ही अच्छे हैं. आई डोंट नो कि मतलब एक जो स्टॉक में होगा वो ले लूंगी. उसमें मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि तीनों ही अच्छा काम करते हैं, मैंने यूज कर रखे हैं. फिलहाल के लिए अगर एक चुनना है तो मैं मेबेलिन कोलोसल का आईलाइनर लूंगी, क्योंकि इसका जो टिप इसका जो टिप है ना वो एकदम पॉइंटी है. तो मुझे अगर जैसे लाइनर ड्रॉ करना होता है तो बड़ा इजी होता है इसके साथ. अफोर्डेबल है, ज्यादा देर तक चलता है. रिमूव करने में ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा ऑयल बेस्ड क्लेंजर को यूज करना पड़ेगा, विच इज व्हाई आई लाइक इट. सो आई गो फॉर दिस वन. अरे मैं आई शैडो में एक चीज बताना भूल गई. मैं एक आई शैडो और लूंगी. ये स्विस ब्यूटी का है. ये ब्रॉन्ज कलर है. इसका 03 नंबर है और शैम्पेन शेड बोलते हैं इसको, शैम्पेन. मैं इसको जरूर रीपर्चेज करूंगी क्योंकि इसको लगाते ओ लाला मतलब ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब ग्लैम वर्ल्ड में आ गए हो आप, यूफोरिया में. ठीक है, तो मुझे ये बहुत पसंद है. आप इसको ट्राई कर सकते हो. ये मैं जरूर रीपर्चेज करूंगी. मस्कारा में मेबेलिन का कोई सा भी उठा लूंगी. उनका लैश सेंसेशनल अच्छा है. उनका ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है. कौन सा है वो, ये स्काई हाई मस्कारा भी जो चल रहा है. फिर उनका एक वो सिल्वर वाला भी है, वो में हाइपर कर्ल शायद है, वो भी यूज कर सकते हैं. मतलब मेबेलिन का कोई भी मस्कारा आंख बंद करके उठा लूंगी, इतना सोचना नहीं पड़ेगा. सबसे पहले तो मैं एक ब्राउन लिपस्टिक लूंगी जो कि है मैट लिपस्टिक फ्रॉम MUA मेकअप अकेडमी. ये इसका शेड है. मैं ये लिपस्टिक जरूर परचेज करूंगी. ये मेरे लिए एक परफेक्ट ब्राउन शेड है. और जब भी मैं ब्राउन शेड ढूंढने जाती हूँ या तो वो बहुत ज्यादा डार्क होता है
ठीक है, जो कि आपको 90s ग्रंजी लुक दे रहा होता है, या वो इतना लाइट होता है कि वो मुझे वॉश आउट कर रहा होता है और मुझे लगता है कि ये मेरी स्किन टोन के लिए नहीं है। बट दिस इफ यू आर NC35, ये मैट लिपस्टिक फ्रॉम मेकअप अकेडमी MUA करके है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसका नाम है सिंसियर शेड का, एंड आई थिंक ये 200-300 रुपए के अंडर थी। इतनी अच्छी लिपस्टिक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राउन। यू विल लव इट इफ यू आर समबडी हु इज मीडियम स्किन टोन्स। एंड देन ऑफ कोर्स मैं अपना वेकअप मेकअप फ्रॉम नायका की जो सो क्रीम रेंज है उससे लूंगी। एंड थर्ड लिपस्टिक जो मैं लूंगी वो होगी बेलोरा पेरिस की ये वाली लिपस्टिक, ठीक है, बेलोरा पेरिस की हेजलनट शेड। ओ माय गॉड, दिस शेड इज सो ब्यूटीफुल। आई हैव एक्चुअली शेयर्ड दिस इन अ लॉट ऑफ वीडियोस मेरे फेवरेट्स में, बट या दिस इज ब्यूटीफुल लिपस्टिक। आई वुड highly recommend this lipstick if you are somebody who wants a liquid lipstick which is comfortable and lasts for a really long time. This is it. When Belora Paris launched their initial makeup products, ये तब से मैंने ले रखी है, and this never disappoints me. I don't know, उन्होंने और भी रेंजेस शायद अब लॉन्च कर दूंगी, but this is my absolute favorite, hazelnut. Alright, so that is it. These are all the makeup products that I would repurchase 100% shat pratishat. And if you guys like this video, make sure you hit that subscribe button. You have to, because I'm seeing all of you guys are not subscribing to my channel. What are you waiting for? Please subscribe to my channel and I'll see you soon. Okay, bye. अब यहाँ से जाए।